Hello, good morning all. How are you? Fine? Okay. Today's subject is maths. ओके मैथ्स में आज हम क्या सीखेंगे? रिवीजन। अभी आपका एग्ज़ाम चालू हो रहा है यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 2 के जो रिवीजन आएगा वो मैं आपको आज समझाऊंगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अवर वर्क। ओके आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ पैटर्न, ठीक है। ये आपको यहाँ पे डिजिट दिया गया है 2 और फिर है 4, ठीक है, फिर है 6। अभी आपको ये बताना है कि 6 के बाद कौन सा आएगा, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम 2 लिखा है, फिर 3 को हमने छोड़ दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 लिखा है, फिर 5 को स्किप कर दिया, फिर 6, इसको 6 के बाद 7 को स्किप किया तो क्या आएगा यहाँ पे 8, फिर 9 को स्किप किया 10, 11 को स्किप किया 12। इसी तरीके से आपका पैटर्न बन जाएगा 2 4 6। इसके बाद आपको लिखना है 8 10 12, ठीक है। हमने यहाँ पे 1 नंबर को स्किप कर लिया। ओके बच्चों, आगे का नंबर है 5 के बाद यहाँ पे आपको दिया गया होगा 10, फिर है 15। तो अभी आप बताओ इसके आगे क्या लिखना है। तो चलो हम लोग काउंट करते हैं। 5 के बाद आएगा 6 7 8 9 को छोड़ के यहाँ पे 10 लिखा है, ठीक है। यानी 4 नंबर स्किप कर लिए, 4 नंबर को छोड़ दिया बीच में, 6 7 8 और 9। फिर क्या लिखा 10, ठीक है। 10 के बाद आएगा 11 12 13 एंड 14। फिर क्या लिखा है यहाँ पे 15, ठीक है। 15 के बाद हम लोग 4 नंबर छोड़ देंगे, 16 17 18 एंड 19, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 20, ठीक है। 20 के बाद आएगा 21 22 23 24 एंड 25, ठीक है। यानी हम लोग बीच में 4 डिजिट को छोड़ रहे हैं, 4 नंबर को छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से 25 के बाद आएगा 26 27 28 29 एंड 30, ठीक है। इस तरीके से आपका पैटर्न बन जाएगा 5 10 15 20 25 30, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और लेते हैं 10 का, ठीक है। 10 के बाद लिखा है 20, अगर फिर इसके बाद होगा 30 तो अभी आप बताओ इसके बाद क्या आएगा, आफ्टर नंबर कौन सा होगा 10 20 30। 10 को स्किप किया है 40 50 एंड 60, ठीक है। इसी तरीके से 2 आपको दिया गया है, फिर 7 लिखा है, फिर 12 लिखा है। तो अभी आगे का नंबर कौन सा आएगा, इसके बाद आफ्टर नंबर कौन सा आएगा 2 के बाद हम लोग स्किप करते हैं 3 4 5 6, तो 7 लिखा है, ठीक है। 7 आफ्टर 8 9 10 11 12 लिखा है, 12 के बाद आएगा 13 14 15 16। तो यहाँ पे क्या लिखना है 17, ओके। फिर 17 आफ्टर 18 19 20 एंड 21। यहाँ पे क्या लिखेंगे 22 21 आफ्टर 22, ओके। 22 आफ्टर 23 24 25 26 एंड 27, ठीक है। इस तरीके से 4 नंबर को स्किप किया। आपको अगर ये लिखना है अपनी नोटबुक में या फिर पेपर में तो आप ये नंबर को नहीं लिखना है, ठीक है। क्यों, मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा है, ठीक है। इसको नहीं लिखना है, इरेज कर देना है, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पे बॉक्स में ही लिखना
है। ओके, और 2 नंबर हम देखेंगे 4, ठीक है, 3, फिर मैंने 2 नंबरों को छोड़ दिया, फिर लिखा है 12, फिर और एक छोड़ दिया, फिर क्या लिखा है 18, ठीक है। इस तरीके से आपको अगर पेपर में दिया गया है तो ये है 3 का टेबल, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम एक और बार उसको गिन लेते हैं। 3 के बाद आता है 4 और 5 को स्किप कर लिया, एंड देन नेक्स्ट नंबर इज़ 6, 7 एंड 8 को स्किप किया, और 9, 10, 11 को छोड़ दिया, 12, 13, 14 को छोड़ दिया, 15, 16, 17 को छोड़ दिया, 18, ठीक है। तो आपका ये नंबर सही है, ठीक है। आप टेबल की तरह भी उसको लिख सकते हो और ऐसे काउंट करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। और एक देखते हैं 3 1 31, फिर डैश किया है, फिर डैश किया है, फिर यहाँ पे आता है 34, फिर डैश, फिर 36, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको डिजिट दिए गए हैं तो आपको काउंट कर लेना है 3 1 31, इसके बाद 32, 33, 34 लिखा है, 35, 36, ठीक है। तो हम यहाँ पे 31 आफ्टर क्या लिखेंगे 32, फिर 33, ठीक है, 34, फिर 35 और 36, ठीक है। इस तरीके का वर्क आपको सीखना भी है, करना भी है, और आपकी नोटबुक में ये लिखना है। लेकिन आपको ये जो नंबर हमने स्किप किया है वो आपकी बुक में नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने सिखाने के लिए आपको यहाँ पे बताया है। अभी आप सब बच्चों को ये नंबर अपने आप ही करना है। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप सबको अच्छी तरीके से समझ के इसकी प्रैक्टिस करके लिखना है। ओके बच्चों, ये वर्क आपको नोटबुक में करके मुझे दिखाना है। ओके, थैंक यू, बाय।